हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार उसका यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जेईई मेन 2025 के जो रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स बैच है उसके अंदर में मेंटरशिप इंक्लूडेड है। तो इस वीडियो के अंदर में आप एक वॉइस नोट सुनोगे मेरा, जो कि मैंने एक स्टूडेंट को भेजा है। तो उससे काफी सारे स्टूडेंट्स के जो है एक माइंड में जो अभी एक मन में डाउट चल रहा है कि भाई 50 दिन में कैसे कमबैक होगा। किसी बच्चे का कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का कुछ ये है, किसी के मार्क्स कोचिंग में बहुत कम आ रहे हैं, इस तरीके की जो चीजें हैं, मोटिवेशन डाउन है। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे की आइडेंटिटी मैं रिवील नहीं करूंगा इस वीडियो में, और बच्चे का वॉइस भी आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चे का क्वेरी बेसिकली ये था कि उसको मैथ्स नहीं आती बिल्कुल भी, एकदम कोरा कागज है मैथ्स में। बच्चा थोड़ा सा बैक बेंचर है, थोड़ा सा स्मार्ट है बच्चा। और बच्चे को मेरे बैच के बारे में पता चला उसकी दीदी से। तो उसकी दीदी एनआईटी राउरकेला पहुंची हुई है हमारे बैचेस के थ्रू। तो ये भी उसने बताया कि दीदी से पता चला तुक्का ट्रिक्स के बैच के बारे में। और अब उसकी बस ये रिक्वेस्ट है कि भाई कोचिंग में टेस्ट हो रहा है, एलन का स्टूडेंट है, कोचिंग में टेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं आता उसको। उसने जा करके तुक्के मार दिए, क्योंकि मैंने उसको समझाया कि भाई 10 में से अगर आप 2 तुक्के भी सही करते हो तो आपको नील हो जाता है। ये तो मैंने आपको कई बार यूट्यूब पे बताया ही है, ठीक है। तो अगर आपकी 20% एक्यूरेसी भी है तुक्का मारने की जेईई मेन में, तो +4 -1 का पैटर्न होता है। तो 10 में से आप 2 भी सही करोगे, 8 गलत भी करोगे, नील हो जाएगा। तो उसको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई, उसने वो चीज करा। बट उसका डाउट ये है कि सर ये कब तक चलेगा, ऐसे कब तक करूंगा, 50 दिन बचे हुए हैं और कैसे भी करके एनआईटी पहुंचा दीजिए मुझे। ये बच्चे के वर्डिंग्स थे। तो उस पर मैंने उसको एक रिप्लाई भेजा है। वो रिप्लाई आप पूरा इस वीडियो के अंदर में सुनोगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस वीडियो से आपका माइंडसेट क्लियर होगा, आपके भी बहुत सारे डाउट्स इससे क्लियर होंगे और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई आप भी 50 दिन में जो है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर में फोड़ सकते हो, जेईई मेन और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर में और अच्छा फोड़ सकते हो। रैंक बूस्टर बैच एनरोल करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर से उसके अंदर में आप लोग एनरोल कर लेना। 50% ऑफ के अंदर में आपका आज जो है एडमिशन हो जाएगा। हमारी टीम को व्हाट्सअप करो, कोई क्वेरी है तो पूछ लो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि टाइम अब बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है और कम टाइम में आपको अगर बूस्ट करना है तो हमारे ट्रिक्स कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। गो अहेड। सबसे पहले तो जो आप कह रहे हो दीदी आपके एनआईटी राउरकेला, अगर उनका कुछ डिटेल्स मेरे को आप दे पाओ कि तो मैं एक बार चेक कर लूँगा कौन है, जस्ट फॉर नॉलेज। एंड आपका जो ये है ना कि मैथ्स आपको नहीं आ रहा है और आप बैक बेंचर हो, फर्स्ट थिंग इज़ कि एक अच्छी क्वालिटी आपके अंदर है, यू आर गुड इन स्पीकिंग। ठीक है, तो जिस भी इंसान की स्पीकिंग क्वालिटीज़ ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत कम ही क्लास 11-12 के बच्चे जो भी है, कोई भी अगर मेरे से बात करते हैं तो दे आर वेरी इमेच्योर इन देयर वर्डिंग्स। तो आपका मेरे को आवाज़ और आपका बात करने का तरीका बड़ा कॉन्फिडेंट लगा, तो विच इज़ अ गुड स्किल यू हैव, जो आपको आगे लाइफ में हेल्प करने वाला है। रिगार्डिंग द मैथ्स कि आपको मैथ्स नहीं आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है क्या है सिचुएशन ये वो, तो ये आप ये समझो कि ये सबके साथ होता है। ठीक है, इवन मैं जब ड्रॉप ईयर में था और 12th में या ड्रॉप ईयर में जब भी मैं था उस टाइम पे, तो मेरे भी यही सिचुएशन हुआ करते थे। मैं कोचिंग में मेरे 0 आए थे मैथ्स में, ठीक है, और मैं भी इसी तरीके से किया था, अटेम्प्ट वगैरह करता था। और कभी जे एडवांस लेवल के टेस्ट होते थे, 0 आते थे और घबरा के मैं कोचिंग जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि कोचिंग में मतलब वो होता था कि एक डर लगता था कि टीचर ने अगर मार्क्स बता दिए सबके सामने तो क्या होगा। ये वो तो ड्रॉप ईयर की बात बता रहा हूँ, ये मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं जेईई मेन क्रैक करके फिर जेईई मेन में मेरे 110 मार्क्स आए थे। फिर जो मेरा ड्रॉप ईयर था तब की मैं बात बता रहा हूँ कि मेरे टेस्ट में 0 आए थे। सो इवन आफ्टर क्रैकिंग जेईई मेन आई गॉट 0 इन कोचिंग के मॉक टेस्ट। सो ये सबके साथ होता है। एक मैं बहुत डीप बात बोलने जा रहा हूँ कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है ना, उस दिन आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है या जो आपकी सॉल्विंग स्किल्स है और जो सब चीज़ एकदम पीक पे पहुंच जाती है। तो एग्ज़ाम देने के 1 हफ्ते पहले तक आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, बट एग्ज़ाम देते टाइम कुछ ऐसा होता है जो आप उस दिन पीक पे होते हो। वो कैसे होता है मुझे भी नहीं पता, बट उस दिन आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, कंपेयर टू जो आपको लगेगा 1 हफ्ते पहले। तो अभी आपको लग रहा है कि भाई 0 आ रहे हैं, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, बट यही अगर एक्चुअल जेईई मेन होता तो आज के ही पेपर में आप कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। कैसे होता वो मैजिक है, वो आपको एग्जाम के दिन समझ आएगा कि हाँ यार क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच। आप प्रैक्टिस के टाइम हो सकता है आप ढंग से ना खेलो, बट अगर आप ग्राउंड में चले गए और फिर कितना ही बड़ा बॉलर आपके सामने हो,
आप खेल लोगे, आप एटलीस्ट अपने बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ पे दोगे, जो आपको पता ही नहीं है मैच के पहले कि आप क्या कर सकते हो। सो ये तो हुआ वो वाला चीज़, मैथ्स वाला चीज़। और ये ऐसे मैथ्स तो कुछ भी नहीं है। मेरे मेरे टाइम पे मुझे ना मैथ्स आती थी ना मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ के मैं गया था NIT त्रिची। अगर मुझे मिला, मुझे 175 मार्क्स मेरे आए थे, ठीक है, 360 में से, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 50%। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे ढंग से 20-25% ही सिलेबस आता था, स्टिल आई स्कोर्ड 50%। तो मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस सॉल्व किए जो मुझे अच्छे से नहीं आते थे, जो चैप्टर्स, और फिर जो ट्रिक्स और ये सब लगा के मैंने बहुत सारे नंबर बूस्ट करे। सो अब चीज़ों को सिंपल वे में देखो, आपको 300 में से, लेट्स से जनवरी अटेम्प्ट है तो आपको 160 चाहिए, ठीक है। आप अपना मॉक टेस्ट दो, आप देखो आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अभी मॉक टेस्ट दो, PYQ उठाओ। कोचिंग के मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट मत समझो, अपना खुद का जो PYQs है वहाँ से मॉक टेस्ट बनाओ, प्रीवियस ईयर के जो शिफ्ट्स हैं उसको एज अ टेस्ट दो खुद से घर पे। उसमें आप देखो आपके 20-20 नंबर तीनों सब्जेक्ट में 60 नंबर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, बिना तुक्का मारे। तो वो आप देखो 50-60 नंबर आप कर पा रहे हो कि नहीं। अगर उतना कर रहे हो ठीक है, बढ़िया है, उससे भी कम है कोई बात नहीं है। वहाँ से आप देखो आप पढ़ के कैसे 110-120 लेके जा सकते हो। उसके लिए आपको हेल्प करेगा जो मैंने फर्स्ट सेकंड एपिसोड के अंदर में स्टडी टेक्निक बताया है। उस स्टडी टेक्निक को फॉलो करो, 5 मिनट रूल, 10 मिनट रूल जैसा करके मैंने बोला, आंख बंद करके बुक खोलना है, जो भी पेज खुले उसको पढ़ना है। उस मेथड को आप फॉलो करो, उसको 1 हफ्ता आप फॉलो करोगे तो आपको एक मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। उसको आप जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसका वैल्यू समझने के लिए आपको 1 हफ्ता उसको ट्राई करना पड़ेगा, तब आपको उसका रियल वैल्यू समझ आएगा। और फिर जब आपने वो कर लिया 1 हफ्ते, तो आपको फिर मन ही नहीं करेगा किसी और तरीके से पढ़ने में। आप उसी तरीके से अगले 6 महीना पढ़ोगे और आप सारे एग्जाम्स अच्छा कर लोगे, ठीक है। तो यूज दैट स्टडी टेक्निक, और वो आपके जैसे स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बैक बेंचर्स के लिए, एवरेज स्टूडेंट्स के लिए दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टेक्निक। तो वो करके आप जनवरी में 110-120 आप पढ़ के पहुंच सकते हो, और फिर बचा हुआ पेपर अटेम्प्ट करके 150-160 यू कैन रीच। वंस यू डू दैट, अप्रैल अटेम्प्ट विल बी इवन बेटर, यू कैन रीच 180-190, ठीक है। और आपका NITs पक्का हो जाएगा जनवरी अटेम्प्ट में ही। बहुत पॉसिबल है, मतलब सिंपल है बहुत, जनवरी अटेम्प्ट में 160 लाना आपके लिए। और अभी आप तुक्का मार रहे हो, डैट मीन्स आपके अंदर गट्स है तुक्का मारने का। बहुत सारे स्टूडेंट मारते ही नहीं है, सोचते हैं पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, बट आप अभी तुक्का मारना सीख रहे हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, ठीक है। तो एक्चुअली यू बहुत अच्छा हो गया कि आपको कुछ नहीं आता और आपने तुक्का मार दिया, तो आपका तुक्का मारने का कॉन्फिडेंस बन गया। अगर आपको कुछ आता होता तो आप शायद तुक्का नहीं मारते। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड कि ऐसे भी पेपर्स आए जहाँ आपको कुछ ना आता हो और वहाँ पे आप तुक्का मारो, तो आपका तुक्का मारने का वहाँ पे प्रैक्टिस बन जाता है। तो ऐसा सेम मेरे साथ भी कई बार हुआ था जब मैं स्टूडेंट था। सो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और आपको लग रहा है कि यार ये ऐसे कब तक चलेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा, PYQ ज़्यादा करने पड़ेंगे आपको। अभी आपको लग रहा है मैथ्स एकदम पीछे हो गया, ये हो गया, तो मैथ्स में देखो ट्रिक्स ज़्यादा लगते हैं, जुगाड़ ट्रिक्स मैथ्स में ज़्यादा लगते हैं। और अगर जेन्युइनली मैथ्स करना है तो आपको PYQs करने पड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा PYQ सॉल्व करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथ्स को अलग मत देखो आप, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका वीक है उसको आप अलग मत देखो। JEE मेन एज अ सिलेबस उसको आप पूरा एक साथ देखो। कोई ये नहीं पूछेगा आपके मैथ्स में कितने आए थे, ठीक है। आपके दिमाग का वो फोबिया है कि मैथ्स मेरा खराब है, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा है। और फिजिक्स केमिस्ट्री इतना भी अच्छा नहीं है ना कि वो 100 नंबर में से आप 80-80 ले आओ फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो कभी भी आप मैथ्स को अलग मत देखो, किसी भी सेक्शन को, क्लास 11 क्लास 12 अलग अलग मत देखो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अलग अलग मत देखो, मैथ्स को अलग मत देखो, फिजिक्स को अलग मत देखो। पूरा JEE मेन का सिलेबस एज अ होल देखो। जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेट्स से 75 क्वेश्चंस, उसको एक साथ देखो। और पेपर भी जब अटेम्प्ट करो तो ऐसा मत करो कि पहले फिजिक्स कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, मैथ्स बाद में कर रहे हो। एक तो आपको मैथ्स आता नहीं है, ऊपर से आप अटेम्प्ट भी बाद में कर रहे हो, तो और एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, लास्ट में एकदम दिमाग नहीं चल रहा। तो मैथ्स में भी कुछ कुछ आसान आसान क्वेश्चंस छांट के उसको शुरू में कर लो। फिजिक्स करो थोड़े क्वेश्चंस, केमिस्ट्री करो थोड़े क्वेश्चंस, मैथ्स करो थोड़े क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे बनेंगे, उसको प्रायोरिटी में लाओ, थोड़ा सा फेस करो, बनेंगे, ठीक है। तो आपको पेपर अटेम्प्टिंग ढंग से करना है,
स्टडी टेक्निक आपको सही से करना है। ये सारी चीज़ें एपिसोड 1-2 में बोली हुई है मैंने। एपिसोड 1-2 अगर 1-2 बार अच्छे से देख लोगे, उसको अगर आप समझ जाओगे, गेम आपका पूरा चेंज हो जाएगा। उसके बाद में स्टडी टेक्निक को फॉलो करके पढ़ाई करना है, PYQ सॉल्व करने हैं, साथ में ट्रिक्स आपको यहाँ पर करना है। और कोचिंग में जो भी टेस्ट हो रहे हैं फिलहाल के लिए अगले 1-1.5 महीने, उसको इग्नोर करो। इग्नोर इन द सेंस जाके बस खाली दे के आ जाओ, उसका लोड मत लो। नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोचिंग में अगर आप जेई मेन के पहले लास्ट जो 2 टेस्ट होंगे आपके, लेट्स से जेई मेन आपका जनवरी एंड में है, तो आपके 2nd वीक ऑफ जनवरी में, 3rd वीक ऑफ जनवरी में, उस टाइम जो आपके 2 टेस्ट होंगे आपके जेई मेन के पहले, जो 2 संडे होंगे, वो वाले टेस्ट आप देना। और सडनली आप देखोगे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस महीने के टेस्ट आप सारे छोड़ दो एलन के। आप अभी खुद से टेस्ट दो, घर में टेस्ट दो, जैसे पढ़ने बोल रहा हूँ वैसे पढ़ो, और सीधा आप जनवरी में टेस्ट देना, लास्ट के 2 टेस्ट देना, और एकदम से ड्रास्टिकली आपका मार्क्स बढ़ेगा। क्योंकि यू नीड अ ब्रेक अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, नहीं तो आप बार बार स्टक रहोगे। आपको एक सडन जंप चाहिए। वो सडन जंप के लिए टेक अ ब्रेक फ्रॉम कोचिंग टेस्ट, खुद से टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एज अ टेस्ट बना के दो, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करो, यू विल डू गुड। तो कैसा लगा ऑडियो आपको कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और शेयर कर दो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में जो भी अभी कंफ्यूज्ड हैं कि भाई किस तरीके से जेईई मेन फोड़ा जाएगा। इस वीडियो से, इस ऑडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी, कॉन्फिडेंस मिला होगा, एक नजरिया आपका जो है वो डेवलप हुआ होगा। रैंक बूस्टर ट्रिक्स कोर्स बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप अभी एनरोल कर लो। हमारी टीम को व्हाट्सअप करके क्वेरीज है तो पूछ लो। बैच को मिस मत करो, बहुत अच्छा बैच चल रहा है और बैच के आधे लेक्चर्स आपको तुरंत मिल जाएंगे और बचे हुए आधे लेक्चर्स आपको वीकली मिल रहे होंगे। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट्स मिल रहे होंगे आपको, जिसमें आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यूज आप कवर करोगे, टेस्ट्स आपके होंगे, ठीक है, उसकी एनालिसिस आपको मिलेगी। तो बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे पास में जो बैच चल रहा है, आप जाके इसके अंदर में अभी जाके एनरोल कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट।